शाम के चाय के साथ अगर एकदम क्रिस्पी सा टेस्टी सा कुछ खाने के लिए मिल जाए तो चाय पीने का जो मजा है ना वो दोगुना बढ़ ही जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम क्रिस्पी टेस्टी सूजी चिप्स की रेसिपी, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये चिप्स बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। आप इन चिप्स को 1 से 1.5 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इन क्रिस्पी और सुपर टेस्टी सूजी चिप्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है, तो इसी में अब हम 1 बोल भरकर पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में पानी ऐड कर लिया है, तो इसी में अब हम 1 टीस्पून इतना बटर ऐड कर लेंगे। बटर ऐड करने से जो सूजी चिप्स है ना वो एकदम ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी हमने इसमें ऐड किया था वो अभी उबलने लगा है, और जो बटर है वो भी अभी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए इसमें अब हम एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना अजवाइन ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना जीरा, 1 टीस्पून इतनी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करने से जो सूजी के चिप्स है ना वो खाने में टेस्टी तो बनते ही है, पर खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना रेड चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इन सारे मसालों को अब हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसालों को ऐड करने के बाद जब मैंने प्लेट में देखा तो अरे, तिल तो बचे ही हुए थे। तो तिल डालना मैं यहाँ पर भूल गई थी, तो इसीलिए अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना तिल भी ऐड कर लेंगे। तिल ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो चुका है, तो इसी में अब हम 1.5 बोल भरकर सूजी ऐड कर लेंगे। जिस सूजी से हम उपमा बनाते हैं ना उसी सूजी का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 बोल पानी के लिए 1.5 बोल सूजी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने जो सूजी इसमें ऐड की है ना इसे एक बार पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप सूजी को पानी के साथ जैसे जैसे मिलाते जाएंगे जो सूजी है वो फूलती जाएगी। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सूजी को पानी के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक कर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर मुझे सूजी के मिक्सचर को ढक कर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूजी का मिक्सचर है वो एकदम ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सूजी के मिक्सचर को गूंथना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर सूजी के मिक्सचर को अच्छे से गूंथना है। तो ये देखिए बस कुछ ही मिनटों में मैंने सूजी का जो मिक्सचर है उसे एकदम बढ़िया तरीके से गूंथ कर ले लिया है। इसे गूंथते समय हमें इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो तो बनकर तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लोही को कुछ इस साइज में तोड़कर ले लिया है। तो चलिए अब हम इस लोही को जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर इसे भी बेलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लोही को जैसे जैसे बेलते जा रही हूँ साइड में क्रैक्स आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इन क्रैक्स से कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। आपको ऐसे ही रोटी को बेलते जाना है। यहाँ पर आपको इस रोटी को बेलकर बहुत ज्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने रोटी को कुछ इस तरीके से बेल कर ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोटी की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है। ठीक इसी तरीके से हमें इसे बेलना है। तो यहाँ पर हमारी जो सूजी की रोटी है वो बेल कर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं सूजी चिप्स छोटे छोटे राउंड शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ। इन सूजी चिप्स को राउंड शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर जो दवाई के साथ जो ढक्कन मिलता है ना उसका इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर इन सूजी चिप्स को राउंड शेप दे दिया है। अगर आपके पास ये ढक्कन नहीं है तो आप कोई अलग शेप में भी इन चिप्स को कट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक इसी तरीके से अब हम बाकी के चिप्स भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बस कुछ ही मिनटों में मैंने ढेर सारे सूजी चिप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इन सारे चिप्स को निकाल कर ले लेते हैं। तो ये देखिए बस कुछ ही मिनटों में ढेर सारे जो सूजी के चिप्स है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। ठीक इसी तरीके से हमें बाकी के सूजी चिप्स भी बनाकर तैयार कर लेने हैं। इन चिप्स को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा झंझट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस कुछ ही मिनटों में देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे सूजी चिप्स जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं।
इस तरीके से इन्हें प्लेट में रखने से ये एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपकते नहीं है, एकदम ही परफेक्ट तरीके से फटाफट बनकर तैयार होते हैं। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने सूजी चिप्स को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल काफी गरम हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमें सूजी चिप्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इन चिप्स को फ्राई करने के लिए तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है। अगर आप तेल को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे ना तो चिप्स डालते ही जो चिप्स का कलर है वो चेंज होना स्टार्ट होगा। इसीलिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए हमें इन चिप्स को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे इन सूजी चिप्स को फ्राई करते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इन चिप्स को इस तरीके से पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। यहाँ पर मुझे इन सूजी चिप्स को फ्राई करते हुए काफी टाइम हो चुका है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चिप्स का कलर है वो अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इन्हें और 1 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। तो फाइनली जो सूजी चिप्स है वो एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन क्रिस्पी और एकदम टेस्टी सूजी चिप्स को तेल से निकाल लेते हैं। इन सूजी चिप्स को आपको एकदम डार्क ब्राउन कलर आने तक बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे ना तो ये खाने में हल्के से कड़वे लग सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो एकदम क्रिस्पी सूजी चिप्स है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा एकदम क्रिस्पी और टेस्टी टी स्नैक बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इन सूजी चिप्स को घर पर जरूर बनाकर देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस टी टाइम स्नैक को एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाकर देखिए। एक बार बनाएंगे ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर बार इसे खत्म होने से पहले ही आप बनाकर रखना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये मेरी टी टाइम स्नैक की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।